पाल कला। सबसे पहले भूमिका देखेंगे, फिर इसका विस्तार, फिर समीक्षा। तो विस्तार में हम देखेंगे कि स्थानीय कला का, जैसे स्थानीय कला बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है, हिंदू धर्म का क्या प्रभाव है। मूर्ति कला में भी देखेंगे कि कहाँ से निर्मित है, कुछ पत्थर निर्मित है। वहीं चित्रकला में देखेंगे भित्ति चित्र और पांडुलिपि चित्र। ठीक है, सबसे पहले भूमिका। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भाग में भारत, मुख्यतः बंगाल, बिहार में पाल शासकों का शासन रहा है, जो शांति एवं समृद्धि का काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, जिसके फलस्वरूप नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी कलात्मक गतिविधि के केंद्र के रूप में उभरे। उसके बाद बिहार बौद्ध मठ कला उत्पाद तथा शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति केंद्र के रूप में पुनरुद्धार हो रहा है। उसके बाद पाल कला स्वरूप विशेषता। पाल कला का सबसे पहले स्थापत्य कला देखेंगे, फिर मूर्ति कला और चित्रकला, जो ऊपर देखे ना। उसके बाद है पाल कला का प्रमुख विशेषता। सबसे पहले देख लें, अधिकांश पाल स्थापत्य ईंट द्वारा निर्मित है, हालांकि कुछ पत्थरों द्वारा का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद है ईंटों का अधिकांश प्रयोग मैदानी इलाकों में हुआ है। पाल स्थापत्य कला अन्य कलाओं की तरह धर्म से प्रभावित था, विशेषकर बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से। भारतीय संदर्भ में कलाओं का प्रारंभिक विकास बौद्ध धर्म के विशेष योगदान से रहा है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही पाल कला में विभिन्न महावीर, स्तूप और एवं चैत्य निर्मित हुए हैं। महाविहारों का संबंध महाविहारों का संबंध भिक्षुओं के निवास स्थान, शिक्षा, दीक्षा, स्तूप आदि से है। उसके बाद है महाविहार पाल काल में विभिन्न महाविहार जैसे कि विक्रमशिला। उसके बाद है पाल काल में विभिन्न महाविहार जैसे विक्रमशिला महाविद्यालय, उदंतपुरी महाविद्यालय, सोमपुर महाविद्यालय आदि निर्मित हुए हैं। उदंतपुरी महाविद्यालय का निर्माण पाल शासकों गोपाल द्वारा किया गया है। वर्तमान में पर्याप्त अवशेष नहीं मिलने के कारण विक्रमशिला महाविहार उल्लेखनीय है। इसकी विशेषता निम्न है। सबसे पहले इसके अंदर देखें खुला आंगन है, फिर बाद उसके बाद बरामदा है, चारों ओर कमरा है, और इधर से हम प्रवेश करते थे ना। और ये क्योंकि डबल फ्लोर का था इसलिए ये सीढ़ी था, और ये छोटे छोटे कमरे हैं। ठीक है। गोपाल द्वारा निर्मित उदंतपुरी महाविहार धर्मपाल द्वारा निर्मित पहाड़पुर बांग्लादेश स्थित सोमपुरी विश्वविद्यालय की संरचना है, लगभग इसी प्रकार का है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंशीय शासक बलदेव पुत्र ने नालंदा में इसी काल में बौद्ध विहार का एक निर्माण करवाया, जिसे देश और विदेश दोनों शैलियों का प्रभाव है। वहीं स्तूप से अभी जो देखिए मौर्य काल जैसा स्तूप निर्माण परंपरा का भी व्यवस्थित विकास हुआ है, जिसकी संरचना निम्न है। उसके बाद है वही जिसे प्रवेश करते हैं उसको तोरण द्वार। ये है चारों तरफ जो घेरा विधि का। ठीक है, क्योंकि इधर चारों तरफ दरवाजा होता था तो ये भी तोरण द्वार का हैगा। और ये मेघी है, मेघी के ऊपर अंड है, और अंड के ऊपर आपका ये हर्मिका है, और हर्मिका के ऊपर ये अष्टि है। अष्टि में श्रम सम्मान, उसको बौद्ध धम्म संघ भी कह सकते हैं, या श्रम सम्मान उदारता इसको कहते हैं। उसके बाद चैत्य। पाल कला से पहले चली आ रही चैत्य निर्माण परंपरा बौद्ध मंदिरों के रूप में विकसित होती है, और संरचनात्मक विशेषता देखते हैं। सबसे पहले अंदर में स्तंभ रूप है। उसके बाद ये यहाँ पे मूर्ति लग रहती है बुद्ध जी की, और ये प्रदक्षिणा पथ है जिसके चारों ओर भक्तगण भ्रमण करते हैं, और ये प्रवेश द्वार है। बौद्ध धर्म से प्रभावित स्थापत्य। पाल कला का प्रभाव से निर्मित गया स्थित विष्णुपद मंदिर, दूसरा कहलगांव भागलपुर का गुफा आदि, गया का सूरजगढ़ा मंदिर विशेषता है ना। जैसे हम गया का विष्णुपद मंदिर है, 30 फीट ऊंचा 30 मीटर ऊंचा है। विशेष अष्टमंडप है, अष्टभुजाकार है ना, स्तंभ की संरचना है। पाल मूर्ति कला। इस कला में बनी कांसे की मूर्ति को न सिर्फ हड़प्पाई कांस्यकालीन मूर्तियों की परंपरा से जोड़ा जा सकता है, बल्कि इसके कलात्मक सौंदर्य की तुलना पाल काल के समकालीन चोलकालीन है ना, चोलकालीन कांस्य की मूर्तियों से भी किया जा सकता है। संरचना में हम देखते हैं, एक तो कांस्य निर्मित और पत्थर निर्मित। तो कांस्य से निर्मित इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण धीमान के पुत्र बिटपाल दोनों मिलकर करते थे। कांस्य मूर्तियों का निर्माण सांचों की सहायता से किया जाता था। मूर्तियाँ काफ़ी अलंकृत की थी। और चौथा, धार्मिक प्रभाव मूर्तियों के परिलक्षित, और उदाहरण बोधिसत्व इसका हिंदू धर्म से प्रभावित विष्णु और बलराम की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ मुख्यतः नालंदा, कुकरीहार जो गया में है, सुल्तानगंज, भागलपुर आदि से प्राप्त हुए हैं। पत्थर से निर्मित मूर्तियों की विशेषता। मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित होती थी, जो मुंगेर, संथाल परगना, झारखंड आदि में मंगाई जाती थी। मूर्तियाँ हस्त निर्मित मानी जाती है। मूर्तियों के शरीर अग्रभाग का अंकन होता, पिछला भाग सपाट था। कांसी की मूर्तियों की तरह भी अलंकृत होते थे। इस पर धार्मिक प्रभाव स्पष्ट दिखता था हिंदू और बौद्ध का। इस बार पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त मृण्मय मूर्तियाँ एवं मृदभांड आदि का भी निर्माण हुआ है। मृण्मय मूर्तियों का प्रयोग मुख्यतः सजावट के लिए किया जाता था।
पाल कला, पाल चित्रकला, जिसमें दो भाग बांटते हैं, पांडु चित्रकला और भित्ति चित्रकला। तो पालकालीन पांडु चित्रकला की विशेषता, ऐसे चित्र जिसकी विषय वस्तु को विस्तार देने के लिए तथा सजावट के उद्देश्य से बनाया जाता था। दूसरा, ऐसे चित्र मुख्यतः ताड़पत्र में मिलते हैं। अधिकांश पांडुलिपि चित्र नालंदा महाविहार से संबंधित माने जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका से बौद्ध भिक्षुओं बाहर ले जाया गया। इन चित्रों को लघु चित्र श्रेणी में रखा जाता है। मुख्यतः गहरे लाल, काला आदि रंगों का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परमिता, यह वर्तमान लंदन स्थित पुस्तकालय में संग्रहित है। इस चित्र पर बौद्ध तांत्रिक कला का प्रभाव माना जाता है। साथ ही इस पर नेपाल, बर्मा में प्रचलित बौद्ध मान्यताओं को भी देखा जा सकता है। पंचरक्ष, यह पांडुलिपि भी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। उसके बाद यह है लेखन और यह है आपका पांडुलिपि। भित्ति चित्र या दीवार चित्रण, इन चित्रों को पहले से चली आ रही अजंता बाघ गुफाओं में दीवारों पर चित्रित परंपराओं से जोड़ा जा सकता है ना। कहाँ से? अजंता बाघ गुफाओं पहाड़ परंपरा से। उसके बाद विशिष्ट उदाहरण, नालंदा स्थित सरायटीला से प्राप्त चित्रों में मानव, पशु, फूल, पत्ती आदि ज्यामितीय पद्धति से चित्रण हुआ है। यह पद्धति मधुबनी चित्रकला के चित्रों में व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है इस काल में महाविहारों का निर्माण परंपरा पहले से ही ज़्यादा व्यवस्थित व्यापक हो गया। आलोचना कुछ कर लेते हैं। पुनरावृत्ति का दोष है। कई कला जानकारों के अनुसार पालकला विभिन्न रूपों में स्थापित मूर्तिकला, चित्रकला आदि पूर्व से ही प्रचलित तत्वों को दोहरा मानते हैं। अत्यधिक अलंकरण, उसके बाद है मूर्तियाँ अग्रभाग का ही अंकन है, पिछले का नहीं है। उपरोक्त कमियों के बावजूद भी पालकला का विभिन्न रूपों में पूर्ववर्ती कला परंपराओं से प्रेरित थी यह, परंतु व्यापक रूप से देखने पर वर्तमान जनजीवन को काफ़ी हद तक चित्रण किया है।